हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम। नीरव मोदी का स्कैम था ऑफ 13,000 करोड़। एबीजे शिपयार्ड का स्कैम था ऑफ 20,000 करोड़। और अभी डीएचएफएल प्रमोटर्स का स्कैम हुआ है ऑफ 34,000 करोड़। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या क्या हुआ डीएचएफएल में इन डेप्थ टाइमलाइन के साथ, सो दैट आपको क्लियरली पता चले स्कैम हुआ कैसे और क्यों एंड व्हाट वाज द रीजन। और हम इन्वेस्टर्स लेना बहुत क्रिटिकल लर्निंग्स है फ्रॉम दिस स्कैम। क्यों वेट कर रहे हो, आ जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट DHFL, दीवान हाउस फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अभी ये कंपनी बाय द नेम ऑफ पिरामिड कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। ठीक है, DHFL एस्टैब्लिश क्यों हुआ था? बेसिकली DHFL आपको थोड़ा सा बिहाइंड बता रहा हूँ। इट इज ए NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्पेसिफिकली फॉर हाउसिंग उन्होंने बनाया था। ये इंडिया की सेकेंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी। तो बेसिकली मिडिल इनकम ग्रुप्स या लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स, जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं, जहाँ पे बैंक जिनको लोन नहीं पाता, उनको DHFL लोन देता था। ठीक है, DHFL के प्रमोटर्स कौन है? कपिल वाधवान, अरुणव वाधवान एंड धीरज वाधवान। अब पूरी कहानी शुरू करते हैं ईयर बाय ईयर। ठीक है, चलिए। सबसे पहले 2010 में DHFL ने डॉइच पोस्ट बैंक होम फाइनेंस को अक्वायर किया फॉर 1079 करोड़। ठीक है, उस समय कंपनी का नाम चेंज हो गया था दीवान हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड। फिर लेटर इट चेंज टू दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन DHFL, जो अभी है। ठीक है, अब जब पूरा जो स्कैम स्टार्ट हो रहा था ना, जो उसका ओपनिंग एटलीस्ट जो रियलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, वो थी ऑन 29 जनवरी 2019 बाय द मीडिया हाउस ऑफ कोबरा पोस्ट। इन्होंने पूरा DHFL को एक्सपोज किया था कि 31,000 करोड़ ऑर्गेनाइजेशन के मिसयूज किए जा रहे हैं बाय द प्रमोटर्स फॉर देयर पर्सनल गेन। और आगे ये भी बोला था कि पॉलिटिकल डोनेशंस दी जा रही हैं विच इन द सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज प्रोहिबिटेड। DHFL ने ओपनली बोला था कि ये सब स्टेटमेंट्स गलत है। उन्होंने सारी एलिगेशंस को रॉन्ग बोल दिया था अपने हिसाब से कि देखो हम तो कोई मानते नहीं है, पब्लिकली इसको अनाउंस कर दिया था। परफेक्ट। फिर 6 जून 2019 को DHFL के काफ़ी लोन्स उनकी रिपेमेंट नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ विच उनकी डेट क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा गिर गई, बिकॉज ऑफ विच इमीडिएटली 16% शेयर प्राइस केम डाउन। 16% शेयर होल्डर्स की वेल्थ खत्म। एंड इन द कमिंग मंथ्स इटसेल्फ DHFL ने पेमेंट ऑफ लोन्स नहीं कर पाए। उन्होंने बॉन्ड्स की पेमेंट में डिफॉल्ट किया, बिकॉज ऑफ विच द शेयर होल्डर वेल्थ अगेन गॉट वाइप्ड ऑफ बाय 97%। कैन यू जस्ट इमेजिन, इन अ कपल ऑफ मंथ्स 16% नीचे, फिर 97% नीचे। देन इन अक्टूबर 2019 द ED, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्होंने रेड्स कंडक्ट की DHFL के ऑफिस में, प्रमोटर्स के रेजिडेंस में, और दे हैव सेड दैट दे फाउंड क्लियर लिंक्स कि प्रमोटर्स मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, और बहुत सारे इनको प्रूफ्स मिल गए थे। और ये स्टोरी दोस्त यहीं पे खत्म नहीं हुई। 20 नवंबर 2019 RBI ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व, क्योंकि ये NBFC है, तो NBFC रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, और इन्होंने सारे डायरेक्टर्स को DHFL से हटा दिया था। रीजन क्या दिया था? इनएडिक्वेट गवर्नेंस एंड फॉर द फैक्ट कि कितने सारे लोन्स में और पेमेंट्स में डिफॉल्ट कर गए। तो RBI ने इनको अंडर सेक्शन 45(1)(e) पैराग्राफ 1 के अंडर इन सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया। अब लेट मी शो यू दिस, ये आर्टिकल पढ़िए एंड आई विल रीड आउट विद यू। अ क्रैश ऑफ इन DHFL, शेयर प्राइस हैज लेफ्ट एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला पुअरर by 178.29 crores. Again, Rakesh Jhunjhunwala lost 178.29 crores in DHFL. तो इसमें एक चीज जो हम सीख सकते हैं कि इवन बिग इन्वेस्टर्स, इवन दे गेट लॉसेस अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छी ना हो। एंड ट्रूथ बी टोल्ड, DHFL में तो यार मैं बहुत बुरी तरह पिटा था। मैंने पहले ही बात कर रखी है इसके बारे में, बट इफ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस कि हर्ष व्हाट वाज योर स्टोरी इन DHFL, नीचे लिख देना योर DHFL स्टोरी, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। अच्छा, अब दोबारा स्टोरी पे आता है। ठीक है, फिर 27 जनवरी 2020, इसके बाद तो आप देखोगे एज अ हाउस ऑफ कार्ड्स DHFL स्टार्टेड फॉलोइंग। 27 जनवरी 2020 हुआ क्या? कपिल वाधवान गॉट अरेस्टेड बाय PMLA। PMLA क्या है? जो हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करने के लिए, सबसे पहली चीज मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब ब्लैक के पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है। ब्लैक का पैसा क्या होता है? जिस पैसे पे टैक्स नहीं दिया जाता। व्हाइट का पैसा होता है जिस पैसे पे टैक्स दिया जाता है। ठीक है, तो टिल द पॉइंट वो पैसा इंडियन बैंकिंग सिस्टम में है या इंडियन बैंक्स में है या घूम रहा है, तो ऑब्वियसली वो इनकम टैक्स नजरों में आएगा और उसको आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है? ये पैसे को निकाला जाता है
किसी और देश में भेज जाता है, और देश में यहाँ से भेजा, फिर वहाँ से वहाँ भेजा, फिर वहाँ से वहाँ भेजा, फिर वहाँ से यहाँ भेजा, और फिर देश में लाया जाता है, तो ये वाइट हो जाता है। सरकार ने इसको रोकने के लिए स्टार्ट किया था PMLA, विच इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, कमिंग बैक टू द स्टोरी। 27 जनवरी 2020 पे कपिल वाधवान, वन ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ DHFL, was arrested under PMLA Act. क्यों? Because he was alleged in giving loans to organized criminal activities. मतलब दाऊद इब्राहिम एंटरप्राइजेस को भी लोन दिया गया है अकॉर्डिंग टू PMLA। उसके बाद 22 फरवरी 2020 में क्या हुआ, PMLA कोर्ट ने इनको बेल ग्रांट कर दी, कपिल वाधवान को। ये जो बेल थी बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपील की, जबकि ED जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट था, जिन्होंने इनके घर रेड मारी थी और मनी लॉन्ड्रिंग के वो ढूंढे थे, बोला था इसको मत हटाओ, बट स्टिल उनको बेल ग्रांटेड थी। मैटर ना फिर काफी डाउन तक डाई डाउन कर गया था। फिर एक साल बाद दोबारा ऑन 24 मार्च 2021 DHFL दोबारा फंसा। हाउ? CBI ने एक नया सूट फाइल किया DHFL के अगेंस्ट, क्या बोल के कि अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम DHFL ने 2,60,000 फेक होम लोन अकाउंट्स क्रिएट किए, जहां से दे गॉट ग्रांटेड 14,046 करोड़, आउट ऑफ विच 11,755 करोड़ वो सेंट आउट टू शेल कंपनीज, उनको दोबारा लाया गया। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज एट इट्स पीक हो रहा था यहाँ पे। अब इसके बाद तो अलग ही चीज हो गई। इसके बाद पिरामल एंटरप्राइजेस ने DHFL के साथ मर्जर कर लिया। हाँ, तो कैसे मर्जर किया? पिरामल एंटरप्राइजेस ने DHFL के क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया। हाउ मच? 34,250 करोड़ मर्जर कर लिया। एंड मिस्टर पिरामल हिमसेल्फ सेड कि इससे होगा क्या, उनकी लोन बुक बढ़ जाएगी। लोन बुक कैसे बढ़ेगी? जैसे अभी जैसे आपने सुना था HDFC बैंक और HDFC का मर्जर हुआ तो लोन बुक बढ़ जाएगी, बेसिकली उनको बिजनेस बढ़ जाएगा, तो सेम इनका भी बिजनेस बढ़ जाएगा। सेकेंड, दे विल बिकम, और जो बन गए थे, इंडियाज लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बाय अ गुड मार्जिन। ये अच्छे से बन गए थे। इतना सारा हाइप क्रिएट हो गया था इसके अराउंड कि इन्होंने इक्विटी से कैपिटल रेज किया ऑफ 18,000 करोड़, जिसकी वजह से बैलेंस शीट भी स्ट्रांग हो गई। तो एक साल के लिए सब बढ़िया जा रहा था। बट अब जो न्यूज आई है ऑन 22 जून 2022, ये रहा वो आर्टिकल, CBI हैज बुक्ड सेइंग दैट DHFL हैज डन द बिगेस्ट फ्रॉड एवर इन आवर कंट्री। किस किस के अगेंस्ट फाइल किया है केस? धीरज वाधवान, प्रमोटर ऑफ DHFL, कपिल वाधवान, प्रमोटर ऑफ DHFL, एंड 13 अदर अक्यूज्ड। और किन बैंक्स को डिफ्रॉड किया है? 17 बैंक्स को डिफ्रॉड किया गया है, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन सबको लीड कर रहा था। तो अगर हम सबसे बड़े स्कैम्स की लिस्ट देखें ना, नीरव मोदी जो टाइम में सबसे बड़ा स्कैम था ऑफ 13,000 करोड़, वो आता है नंबर 3 पे। फिर है ABJ शिपयार्ड जो स्कैम था ऑफ 20,000 करोड़, एंड टॉप में दोस्त आ गया है DHFL, अ स्कैम ऑफ 34,000 करोड़। एंड अगेन ये स्कैम सुन के आपको लग रहा होगा ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है, बड़े लोग की बड़ी चीज़ें, ये बड़ी चीज़ें नहीं है। ये टैक्स था आप अपने खून पसीने से देते हो। इफ़ यू आर नॉट पेइंग टैक्स, हो सकता है आपके फादर पे कर रहे हो या फैमिली पे कर रही है टैक्स। जस्ट इमेजिन, जो भी आपने पैसा कमाया 30% सरकार टैक्स लेती है, और वो कितने लोगों का, करोड़ों हिंदुस्तानियों का टैक्स मिलाकर 34,000 करोड़ का टैक्स जो दिया होगा ना सरकार को, वो पूरा गया। वाई? NPA. And this is why this is such a shocking and such a sad thing that we are living in. ये 34,000 crores could have been used for India's development. ये 34,000 crores could have been used for so much, but scam हो गया। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने CBI को कंप्लेन की है, and according to them सारे 17 बैंक से DHFL को कितना क्रेडिट मिला था? ऑफ अराउंड 42,000 करोड़, जिसमें से 34,615 करोड़ हैज नॉट बीन पेड। अकॉर्डिंग टू देम 2019 में DHFL was declared as a NPA and 2020 में it got declared as a fraud। फिर हुई एक फॉरेंसिक ऑडिट। नाउ फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? जैसे हमने CID में देखा, फॉरेंसिक लैब में जा रहा है। तो बेसिकली जब एक क्राइम हो जाता है तो उसको स्टडी करते हैं कि क्राइम कैसे हुआ, क्यों हुआ, इंटेंशन क्या थी, द एंटायर थिंग, सब कुछ। अब जो फॉरेंसिक ऑडिट होता है, कंपनीज में तो ऑडिट ही होगा, ये जनरली बिग फोर्स के पास जाता है। इस बार ये गया KPMG को। तो जो KPMG की रिपोर्ट थी ऑफ 2020 एंड 21, उन्होंने क्या बोला है कि DHFL के जो लोन अकाउंट्स थे, जितना पैसा दिया गया है, ठीक है, वो पैसा दिया गया है कंपनीज को या फिर इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को, एंड मोस्ट ऑफ देम आर लिंक्ड टू द प्रमोटर्स देमसेल्व्स। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली DHFL के जो वाधवान प्रमोटर्स हैं उनसे ही लिंक थी। तो बेसिकली क्या करते, बैंक से लोन लिया और अपनी कंपनीज को ही लोन दे दिया, बेसिकली वो लोन फिर खुद के पास रख लिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो ये भी बोल रहा है कि
उनके हिसाब से KPMG रिपोर्ट ये सिग्निफाई कर रही है। वाधवांस ने क्या किया, एक सपोज ये पेन है, एक पेन को 10 का खरीद लिया, फिर इस पेन को 50 का, फिर इसी पेन को 2000 का, फिर इसी पेन को 5000 का, इसकी लास्ट ट्रेड प्राइस तो 5000 हो गई। तो बुक्स में क्या दिखेगा, ये पेन कितने का है, 5000। ऐसे बाई सेल अपने बीच में ही कर करके इन्होंने सिक्योरिटीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, जिसकी वजह से ऑफकोर्स इनकी फाइनेंशियल बुक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही थी और कोई नॉर्मल ऑब्जर्वर की फाइनेंशियल बुक्स देख के बता नहीं सकता था कि इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा था पीछे। अरे अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी है। अकॉर्डिंग टू KPMG 66 कंपनीज विच वर रिलेटेड टू DHFL, जिसको 30,000 करोड़ एडवांस किए गए थे, और ये सारी DHFL के प्रमोटर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक थी। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन 66 में से 40 कंपनीज जो थी वो डायरेक्टली कपिल वाधवान के अंडर आती थी, जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कपिल वाधवान सेलेक्ट करते थे, इनकम टैक्स उनके थ्रू जाता था, एवरीथिंग्स कंट्रोल फॉर दिस कंपनीज वाज अंडर हिम। और जो CBI ने FIR दर्ज किया है उसमें ये भी मेंशन्ड है। तो अभी एजेंसी सर्चेस कर रही हैं, अभी 11 लोकेशन में सर्चेस हो रही हैं, आगे क्या होगा ये न्यूज़ में पता चलेगा। बट एक चीज़ की क्लैरिटी तो है कि इस सब पूरी सिचुएशन में सबसे बड़े लूजर्स कौन हैं, दे आर द रिटेल इन्वेस्टर्स ऑफ DHFL। अब इसकी सैड चीज़ आपको बताऊं, राकेश झुंझुनवाला सर वॉज हेविली इन्वेस्ट इनटू DHFL, और ये हमने पढ़ा भी था कि ही लॉस्ट 178 करोड़। अब जब कोई शेयर नीचे गिरता है और उसमें कि नाम जुड़ जाता है राकेश झुंझुनवाला और एनी बिग इन्वेस्टर कि यार इस बंदे ने DHFL में डाल दिया, इसने डाला, ही इज पुटिंग मोर, ही इज लॉस्ट मनी, ऑटोमेटिकली न्यूज़ में हर जगह फैल गया और भर भर के इन्वेस्टर्स घुस गए इसमें। ये मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा हूँ। आप देखो 2019 का आर्टिकल था, 2019 में आप देखोगे मार्च 2019 में 38.37% पब्लिक होल्डिंग थी, जून 2019 में 45.64% पब्लिक होल्डिंग। मैं देखा चाहता हूँ न्यूज़ कैसे फैलती है, और सस्ता शेयर है भाई, खरीद लो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ले लो, टाइम पास में सब लेते गए। फिर करते 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 पब्लिक शेयर होल्डिंग वॉज ऑफ 57.09%। FIIs की शेयर होल्डिंग थी 19% इन 2018, अब है 0.25%। DIs की शेयर होल्डिंग थी 6.42%, अब है 3.45%। बेसिकली FIIs भाग गए, DIs भाग गए। सबसे ज्यादा इस सिचुएशन में पिटा कौन है, दे आर द रिटेल इन्वेस्टर्स। आप यार ग्राफ देख लो, आई थिंक दिस समराइजेस द एंटायर स्टोरी। अब इससे यार हम क्या सीख सकते हैं, 3 चीजें। सबसे पहली चीज, जब कोई कंपनी नीचे आ रही है, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, बिकॉज यू डोंट नो उसके पीछे क्या चल रहा है। हम सस्ता शेयर देख के उठा लेते हैं कि इससे नीचे कहाँ जाएगा, इससे नीचे कहाँ जाएगा, ये सारी कंपनी बंद हो सकती है, जो हो गई है, जो डीलिस्ट हो गई थी। ठीक है, 2019 में मैं खुद इसमें फंसा था, बट लकीली मैं डीलिस्ट होने के पहले इसको निकाल दिया था, काफी पहले इसको निकाल दिया था। ठीक है, इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट बाय द वे, तो नीचे कमेंट कर देना योर DHFL स्टोरी, मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। उसके बाद एक ये रिस्क स्टॉक मार्केट्स में है। अब आप बोलोगे हर्ष, हाउ कैन आई फाइंड अ कंपनी लाइक दिस, कि मुझे कोई और कंपनी में फ्रॉड ना हो। यार ये ना एक रिस्क स्टॉक मार्केट में रन करेगा ही करेगा, हर इंडस्ट्री में रिस्क होता है, ये एक रिस्क होता है। और अगेन ये बहुत ही मिनिस्क्यूल रिस्क है, बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल कोई ना कोई पॉपअप कर जाता है। एंड थर्ड चीज़, टिप्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर की टिप्स घूमती है मार्केट में, ये लो वो लो ये ले लो, दे नेवर वर्क। और इसी पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है ऑफ राकेश झुंझुनवाला टिप्स, कि क्या इनकी टिप्स हिस्ट्री है और क्या कम करी है। वॉच दिस वीडियो, इट्स अ मस्ट वॉच फॉर यू। एंड अगर चैनल में अच्छा लगा ना तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये हमें बहुत बहुत मोटिवेट करता है और एल्गोरिथम में भी हेल्प करेगा। सो इफ यू थिंक दिस वाज वर्थवाइल, डेफिनेटली हिट अ लाइक, सब्सक्राइब एंड चेक दिस वीडियो आउट।